अब हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। डिफरेंशिएट बिटवीन टारगेट सेट बाय सीनियर एंड टारगेट सेट बाय सेल्फ। आपका टारगेट कौन सेट करता है? जब मैं प्रश्न सेमिनार्स में पूछता हूं तो लोग कहते हैं हमारा टारगेट हमारा बॉस बनाता है। आवर टारगेट्स आर बीइंग सेट बाय सीनियर्स और दी कंपनी। ठीक है, बॉस का काम है आपका टारगेट बनाना। आप बॉस हैं तो आपका काम है सबऑर्डिनेट का टारगेट बनाना। नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन यदि बॉस 100 की बात करे तो मैं 101 की बात कर सकता हूं क्या? मैं कहता हूं बॉस आपका टारगेट 100 है, ब्यूटीफुल, एक्सेप्टेबल, आई एक्सेप्ट इट, बट सर माई टारगेट इज 105। दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। जब मैं सीनियर का टारगेट फॉलो करता हूं तो मैं फॉलोअर हूं। सीनियर ने जो सर्कमस्टांसेस मेरे लिए बनाए, मैं उसको फॉलो करता हूं और मैं सीनियर के फ्रेमवर्क में कैद होता हूं। लेकिन जब मेरे टारगेट सीनियर के टारगेट से ऊपर हैं, मैं खुद की टारगेट बनाता हूं, तो मैं मेरी लीडरशिप प्रोजेक्ट करता हूं। मैं सिचुएशन का गुलाम नहीं हूं, मैं सिचुएशन को बनाता हूं। मैं दूसरे के बनाए हुए फ्रेम में काम करता हूं, बट मेरे खुद के फ्रेम उन फ्रेमों से बड़े हैं। इसका इनडायरेक्ट अर्थ है मैं इनिशिएटिव लेता हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं और मैं रिस्क लेने की तैयारी बताता हूं। और मैं ये बताता हूं कि मैं बॉस बनने के लिए तैयार हूं, क्योंकि टारगेट सेट करने के लिए मुझे बॉस की ज़रूरत है। लेकिन बॉस की ज़रूरत नहीं भी है, क्योंकि मैं बॉस से हमेशा ऊपर की सोचता हूं। बॉस मेरे लिए टारगेट सेट करें, मंजूर है मुझे, लेकिन बॉस के टारगेट मुझे रोक नहीं सकते। मेरे टारगेट हमेशा बॉस से ऊपर रहेंगे। यदि आपने ये सोच अपनी बना ली, बिलीव मी, यू आर रेडी टू बी ए सुपर बॉस, क्योंकि आपको बॉस की ज़रूरत नहीं है। आप बिना बॉस के भी सुपर अचीवर हो। ये सोच बदलने की ज़रूरत है। आप अपने वर्क प्लेस को अपने दिमाग में लाइए और अपने टारगेट को बढ़ाइए। डेमोन्स्ट्रेट करिए कि आप इनिशिएटिव टेकर हो, आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ताकत है, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ताकत है और आपका रिस्क टेकिंग माइंडसेट है। ये कॉन्सेप्चुअल स्लाइड है, ये कॉन्सेप्चुअल डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रॉब्लम प्रिवेंटिंग एंड प्रॉब्लम प्रेडिक्टिंग। नाउ मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आपका जॉब क्या है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? प्रॉब्लम सॉल्व करना या प्रॉब्लम प्रेडिक्ट करना? बहुत सारे लोग बोलते हैं सर 50-50। कुछ लोग बोलते हैं हमारा काम 100% प्रॉब्लम सॉल्व करना है। नाउ हम प्रॉब्लम क्यों सॉल्व करते हैं? क्योंकि प्रॉब्लम आ गया तो मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं है। आई विल हैव टू सॉल्व इट। नेचुरली प्रॉब्लम सॉल्विंग का माइंडसेट, ओनली प्रॉब्लम सॉल्विंग का माइंडसेट शॉर्ट साइटेड है एंड इट वेट्स फॉर द प्रॉब्लम कि प्रॉब्लम आएगा तो मेरा काम है उसे सॉल्व करना, मैं सॉल्व करूंगा। नेचुरली प्रॉब्लम आ जाता है तो मैं कंपल्सरीली सोचने लगता हूं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं, क्योंकि मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं है। सॉल्विंग प्रॉब्लम बिकम्स ए कंपल्सन। ये मेरी मजबूरी हो जाता है कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूं। अगेंस्ट दैट हम प्रॉब्लम प्रेडिक्टिंग की बात करें। प्रॉब्लम प्रेडिक्टिंग कंपल्सन नहीं है, आगे की सोच है, फोरसाइट है, विजन है, दूरदृष्टि है। मैं अवसर क्रिएट करता हूं और मैं वॉलंटियर थिंकिंग का माइंडसेट रखता हूं। मैं सोचना चाहता हूं कि क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। आपको सीधा साधा एग्जांपल दूं, मेरी मोटरसाइकिल बराबर चल रही है। एक दिन एक किक में स्टार्ट नहीं होती, दूसरे किक में स्टार्ट होती है। मैं 2 किक लगाता हूं, घर से निकलता हूं। हफ्ते भर बाद 3 किक लगती है, मैं 3 किक लगाता हूं, घर से निकलता हूं। 15 दिन में 4 किक लगती है, मैं खुश हूं। और 1 महीने के बाद मेरी बाइक स्टार्ट नहीं होती, तो मैं बाइक को एक लात मारता हूं।
नाउ इज इट पॉसिबल दैट मैं प्रॉब्लम प्रेडिक्ट करूं, प्रॉब्लम प्रेडिक्ट करने के बाद मैं प्रॉब्लम को प्रिवेंट करूं, प्रॉब्लम को ब्लॉक करूं, प्रॉब्लम आए नहीं, मुझे कभी भी बाइक में 2 किक लगानी नहीं पड़े। यदि मैं प्रेडिक्ट करूं तो प्रिवेंशन इज पॉसिबल, यदि मैं प्रेडिक्ट नहीं करूंगा तो प्रिवेंशन पॉसिबल नहीं है। एंड जेंटलमैन, आज के बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग शुड कंज्यूम 10% ऑफ योर टाइम एंड प्रॉब्लम प्रेडिक्टिंग शुड कंज्यूम 90% ऑफ योर टाइम। यदि मैं प्रॉब्लम प्रेडिक्टिंग में 90% टाइम लगाऊंगा तो प्रॉब्लम आएंगे नहीं, मैं 90% प्रॉब्लम को अटका लूंगा, मैं 90% प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करूंगा। आवर जॉब इज प्रॉब्लम प्रेडिक्टिंग, लेकिन गलती से हम सोच लेते हैं कि हमारा जॉब प्रॉब्लम सॉल्विंग है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्राइसिस है, इमरजेंसी है, समय की बर्बादी है, आउटपुट की बर्बादी है। प्रॉब्लम प्रेडिक्टिंग में फोरसाइट है, प्रॉब्लम प्रेडिक्टिंग में प्लानिंग है, एंड देयरफॉर समय की बर्बादी नहीं है, प्रोडक्शन की बर्बादी नहीं है। यहां पर हम सोचेंगे कि आपके काम करने की जगह पर 1 और 2 आपके प्रोफेशनल करियर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इन अनदर 5 years टाइम। यदि हम प्रॉब्लम्स को प्रेडिक्ट कर पाए तो हम सोचना शुरू करेंगे कि क्या क्या प्रिवेंटिव एक्शंस लेने जरूरी हैं जिससे कार्य क्षेत्र में और प्रोफेशनल करियर में एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम नहीं आए, प्रॉब्लम्स ब्लॉक हो जाएं। ये सोचने की आज ज़रूरत है ताकि कल मुझे प्रमोशन मिले। अभी जो हमने डिस्कस किया उससे एक और डिफरेंशिएशन निकलता है, एंड दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन क्राइसिस एंड अर्जेंसी एंड प्लानिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्राइसिस है, प्रॉब्लम प्रेडिक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग प्लानिंग है। नाउ प्लानिंग इज फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली हेल्दी, क्योंकि क्राइसिस नहीं है सो फिजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा, नेचुरली प्लानिंग करेंगे, साइकोलॉजिकल हेल्थ अच्छा होगा। प्लानिंग से रिलेशनशिप बनेगी, प्लानिंग से इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी बढ़ेगी, एंड प्लानिंग से लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकलेगा। इसका जस्ट उल्टा क्राइसिस में है। क्राइसिस इज ऑलवेज फिजिकली अनहेल्दी, साइकोलॉजिकली अनहेल्दी। बीपी बढ़ता है जब हम क्राइसिस में होते हैं, क्राइसिस में जब हम होते हैं तो नहीं बोलने वाली बात बोल डालते हैं, एंड देयरफॉर रिलेशनशिप में मन मुटाव आ सकता है। नेचुरली क्राइसिस से इनइफेक्टिवनेस बढ़ेगी और इनइफिशिएंसी बढ़ेगी, एंड क्राइसिस में हमेशा हम शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन ढूंढेंगे। अब हम सोचना शुरू करेंगे कि हम अपने वक्त को कैसे बिताते हैं। उसके लिए हम छोटा सा मॉडल यूज करेंगे और अपनी एक्टिविटी की एनालिसिस करेंगे और अपने आप से पूछेंगे हाउ डू वी स्पेंड टाइम। और इसके लिए हम जो भी करते हैं, जो भी एक्टिविटी अंडरटेक करते हैं, उसको इम्पोर्टेंस और अर्जेंसी के पैरामीटर में डालते हैं। एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट, यस। एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट, नो। एक्टिविटी अर्जेंट, यस। एक्टिविटी अर्जेंट, नो। तो 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। पहला भाग है एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, एक्टिविटी अर्जेंट भी नहीं है, लेकिन मैं कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास न्यूज़पेपर आया और मैं उसमें लोकल एडवर्टीजमेंट देखता हूँ। इम्पॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, लेकिन मैं उसमें 10 मिनट वक्त लगाता हूँ। अपने आप को मैं धोखा दे रहा हूँ कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, डिसेप्शन है। दूसरा भाग है एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है। मैं काम कर रहा हूँ और एक फ्रेंड का फ़ोन आता है, इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन फ़ोन आ गया, मैंने रिसीव किया, अर्जेंट हो गया, इम्पॉर्टेंट नहीं है। नाउ मैं 2 मिनट बात करता हूँ, 2 मिनट वेस्टेज हो गए। तीसरा भाग है एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट है और एक्टिविटी अर्जेंट भी है,
ये भाग है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ये भाग है क्राइसिस का, ये भाग है कंपल्सन का, ये भाग है मेरी मोटरसाइकिल कितने भी किक मारूं चालू नहीं हुई, मुझे मोटरसाइकिल को गैराज में लेकर के जाना पड़ेगा, मुझे मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नाउ चौथा भाग है एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, काम इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। ये प्लानिंग पार्ट है, ये लीडरशिप पार्ट है। और जो लोग लीडर हैं वो ज़्यादा काम कैसे करते हैं, क्योंकि वो हमेशा चौथे भाग में होते हैं। वो काम को तब करते हैं जब काम अर्जेंट नहीं होता, शांति से काम कर सकते हैं, अच्छी तरह से सोच सकते हैं, इफ़ेक्टिवनेस बढ़ती है, इफ़िशियंसी बढ़ती है, समय का अच्छा उपयोग होता है, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ नेचुरली अच्छा होता है। नाउ आप सोचना शुरू कीजिए कितने काम आप क्राइसिस और कंपल्सन में करते हैं और कितने काम आप प्लानिंग में करते हैं। बाय एंड लार्ज जनरल रूल, नॉट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी में हमारा समय जाएगा, अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन नॉट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी में करीब करीब 10 से 15% वक्त जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15%। यदि हम मान लें कि नॉट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी में 20% गया, बाकी 80 में से 60% प्लानिंग में जाना चाहिए एंड ओनली 20% क्राइसिस में जाना चाहिए। दैट मीन्स मुझे क्राइसिस में जाना पड़ता है क्योंकि हर चीज़ को मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन क्राइसिस में मैं हार्डली 10 to 20% जाता हूँ। 70 to 80% मैं प्लानिंग स्टेज में हूँ, 70 to 80% मैं इफ़िशियंट हूँ। मेरी इफ़िशियंसी कम होती है जब मैं क्राइसिस मैनेज करता हूँ। नाउ क्राइसिस मैनेज करने के लिए भी मैं प्लानिंग कर सकता हूँ, मैं क्राइसिस को भी प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। द क्लासिक एग्जाम्पल इज डिजास्टर मैनेजमेंट। क्राइसिस आ गई, सुनामी आ गई, उसको रोक नहीं सकते, लेकिन उस समय डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम प्लान्ड वे में काम करती है सो दैट नुकसान कम से कम हो। ना मैं क्राइसिस मैनेजमेंट की भी प्लानिंग कर सकता हूं क्या, सो दैट जब हम क्राइसिस में जाएंगे तो भी हमारी इफ़िशियंसी पर बुरा असर नहीं पड़ेगा और क्राइसिस से कम नुकसान होगा।